जय श्री कृष्णा। 26वां अध्याय नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा परीक्षित ने पूछा, महर्षि, लोगों को जो ये ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती है उनमें इतनी विभिन्नता क्यों है? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं तथा उनकी श्रद्धाओं में भी भेद रहता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियां भी भिन्न भिन्न होती है और न्यूनाधिक रूप से मैं ये सभी गतियां सभी कर्ताओं को प्राप्त होती है। इसी प्रकार निषिद्ध कर्म रूप पाप करने वालों को भी उनकी श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता। अतः अनादि अविद्या के वशीभूत होकर कामना पूर्वक किए हुए उन निशिष्ट कर्मों को परिणाम में जो हजारों तरह के नरक की गतियाँ होती है उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वह नरक इसी पृथ्वी के कोई देश विशेष हैं या त्रिलोकी के बाहर या इसी के भीतर किसी जगह है? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, वह त्रिलोकी के भीतर ही है तथा दक्षिण की ओर पश्चिम से नीचे जल के ऊपर स्थित है। इसी दिशा में अग्निश्वात और पितृगण रहते हैं। वह अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उन नरलोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों के द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। परीक्षित, कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। अब हम नाम, रूप और लक्षणों के अनुसार उनका क्रम से वर्णन करते हैं। उनके नाम यह है: तामिश्र, अंध तामिश्र, रूरव, महारूरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, अशी पत्रवन, शुक्रमुख, अंधकूप, क्रमी भोजन, संदस्य, सप्त तप्त सर्पी, व्रजकंटक, कलसलमली और वेतरणी, प्योद, प्राणरोधक, विश्वसेन, लालाभक्ष, सारमे, दानव, अभिजिति और अयपान। इसके सिवा शार्कधर्म, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंदसूक, अवट निरोधन, पर्यवर्तन और शुचिमुख, ये 7 और मिलाकर कुल 28 नरक तरह तरह की याचनाओं को भोगने के स्थान हैं। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान और स्त्रियों को हरण करता है उसके अत्यंत भयानक यमदूत कालपास में बांधकर बलात् तामिश्र नरक में गिरा देते हैं और अंधकार में नरक में उसे अन्न, जल और देना, डंडे लगाना और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखित होकर वह एकाएक मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है वह अंध तामिश्र नरक में पड़ता है। वहाँ की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सूझ बूझ खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझ पाता। इसी से इस नरक को अंध तामिश्र नरक कहते हैं। जो पुरुष इस लोक में यह शरीर मैं हूँ, यह स्त्री धनादि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। इस लोक में उसने जिन जिन जीवों को जिस जिस प्रकार कष्ट पहुँचाया है, परलोक में यम यातना के समय अन्न आने पर वह जीव रूरू होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुँचाते हैं। इसलिए इस नरक का नाम रौरव है। रूरू सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले यह जीव का जन्म है। ऐसे ही महारौरव नरक है। इसे भी वह व्यक्ति जाता है जो और किसी की परवाह न कर केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वह कच्चा मांस खाने वाले रूरू इसे मांस के लोभ से काटते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांधता है उस
हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभी पाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल में रांधते हैं। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है उसे यमदूत कालसूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहाँ पहुँचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी और वहाँ बहुत बढ़ जाती है। तब वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होने लगता है, कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के सिर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक वह इस दुर्गति को भोगता है। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंडपूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है उसे यमदूत 80 पत्रवन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ता है तब उसके सारे अंग तालवन के तलवार के समान पैने पत्तों से, जिनमें दोनों ओर घोरे धारें लगी हुई है, टूक टूक होने लगता है। वह अत्यंत वेदना से हाय मैं मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। इस लोक में जो पुरुष राजा या राज कर्मचारी होकर भी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है वह महापापी मरकर सुकरमुख नरक में गिरता है। वहाँ जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं तब वह कोलू के पैर से गन्नों के समान पीड़ित होकर जिस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निपराध प्राणी रोते चिल्लाते हैं उसी प्रकार कभी आर्त स्वर से चिल्लाता और कभी मूर्छित हो जाता है। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपान आदि उनकी वृत्ति बना दी है और उन्हें उनके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है और उसे दूसरों को कष्ट का ज्ञान भी है। वहाँ वह पशु मृग पक्षी सांप आदि रेंगने वाले जंतु मच्छर जूं खटमल आदि मक्खी आदि जीव जिनसे उसे द्रोह किया है उसे सब ओर से काटने लगते हैं। इससे उसकी निद्रा और शांति भंग हो जाती है और स्थान न मिलने पर भी वह बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटा करता है। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए हुए जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही खा लेता है उसे कुएं के समान कहा जाता है। वह परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। वहाँ 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है, उसी में उसे भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है और जब तक अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाले उस पापी के बिना दिए और बिना हवन किए खाने के दोष या अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता तब तक वह उसी में बड़ा कष्ट भोगता है। वहाँ कीड़े उसे नोचते हैं और वह कीड़ों को खाता है। राजन, इस लोक में जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति के समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के स्वर्ण और रत्नादि का हरण करता है उसे मरने पर यमदूत संदस्य नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं और सड़सी से उनकी खाल नोचते हैं। इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्य स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है तो यमदूत उसे तप्तशर्पी नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं तथा पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति और स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमा का आलिंगन कराते हैं। जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत व्रज कंठ कालमली नरक में गिराते हैं और वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़कर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। जो राजा और राजपुरुष
इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं, वह उस मर्यादा दी कर्म के कारण मरने पर वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। वह नदी नरकों की खाई के समान है। उसमें मल मूत्र पीव रक्त केश नख हड्डी चर्बी मांस और मज्जा आदि गंदी चीज़ें भरी हुई है। वहाँ गिरने पर उन्हें इधर उधर के जल के जीव नोचते हैं, किंतु उसे उनका शरीर नहीं छूटता। पाप के कारण प्राण उसे वहन किए रहते हैं और वह उस दुर्गति को अपनी करनी का फल समझकर मन ही मन संतप्त होते रहते हैं। जो लोग सोच और अनाचार आचार के नियमों का परित्याग कर तथा लज्जा से तिलांजलि देकर इस लोक में शूद्राओं के साथ संबंध गांठकर पशुओं के समान आचरण करते हैं, वह भी मरने के बाद पीव विष्ठा मूत्र कफ और मल से भरे हुए पियोद नामक समुद्र में गिरकर उन अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खा जाते हैं। इस लोक में जो ब्राह्मणादि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते या शिकार आदि में लगे रहते हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं, मरने के पश्चात वे प्राणरोध नामक नरक में डाले जाते हैं। वहाँ यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से खींचते हैं। जो पाखंडी लोग पाखंडपूर्ण यज्ञों से पशुओं का वध करते हैं, उन्हें परलोक में वेशस नरक में डालकर वहाँ के अधिकारी बहुत पीड़ा काटते हैं। वो जो द्विज कामातुर होकर अपनी स्वर्ण भर्या को वीर्यपान कराता है, उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर्य की नदी में डालकर वीर्य पिलाते हैं। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष दे देते हैं अथवा गांवों या व्यापारियों की टोलियों को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के पश्चात सारमेयादन नामक नरक में व्रज की सी दाढ़ों वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर बड़े वेग से काटने लगते हैं। इस लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह की झूठ बोलता है, वह मरने पर आधार शून्य अविचित मान नरक में पड़ता है। वहाँ उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे सिर नीचे करके गिराया जाता है। उस नरक में पत्थर की भूमि जल के समान जान पड़ती है, इसलिए उसका नाम अविचान मान है। वहाँ गिराए हो जाने पर उसका शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उस पर वह प्राण फिर भी नहीं निकलते हैं उसके, इसलिए उसे बार बार ऊपर ले जाकर पटका जाता है। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित और कोई भी प्रमादवश मदपान करता है तथा जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है, उसे यमदूत अयपान नाम के नरक में ले जाते हैं और उसकी छाती पर पैर रखकर उसके मुंह में आग का गलाया हुआ लोहा डालते हैं। जो पुरुष इस लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने का कारण जन्म तप विद्या आचार वर्ण और आश्रम में होने वाले बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, वह जीता हुआ भी मरे हुए के समान है। उसे मरने पर शार्कधर्म नाम के नरक में नीचे को सिर करके गिराया जाता है और वहाँ उसे अत्यंत पीड़ा भोगनी पड़ती है। जो पुरुष इस लोक में नर्मेदादि के द्वारा भैरव यक्ष राक्षस आदि का यजन करते हैं और जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती है, उन्हें भी पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष लोक में राक्षस बनकर तरह तरह की यातनाएं देते हैं और रक्षोगण भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उनका लहू पीते हैं तथा जिस प्रकार वह मांस भोजी पुरुष इस लोक में उनका मांस भक्षण करके आनंदित होते हैं, उसी प्रकार वह भी उनका रक्तपान करते हुए आनंदित होकर नाचने गाने लगते हैं। इस लोक में जो लोग वन या गांव के निरपराध जीवों को जो सभी अपने प्राणों को रखना चाहते हैं, तरह तरह के उपायों से फुसलाकर उनको पास बुला लेते हैं और फिर उन्हें कांटे से बेधकर या रस्सी से बांधकर खिलवाड़ करते हैं, तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं। उन्हें भी मरने के पश्चात यम यातनाओं के समय शूलप्रोत नामक नरक में शूलों से बेधा जाता है। उस समय जब उन्हें भूख प्यास सताती है और कंक बटेर आदि तीखी चोंचों वाले नरक में भयानक पक्षी नोचने लगते हैं,
तब अपने किए हुए सारे पाप याद आ जाते हैं। राजन, इस लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वह मरने पर दंडसूक नामक के नरक में गिरते हैं। वहां 5-5, 7-7 मुंह वाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहों की तरह निगल जाते हैं। जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों को अंधेरी खतियों और कोठों या गुफाओं में डाल देते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थानों में डालकर विषैली आग के धुएं में घोटते हैं। इसलिए इस नरक को अवट निरोधन कहते हैं। जो ग्रस्त अपने घर आए अतिथि अभ्यागतों की ओर बार बार क्रोध में भरकर ऐसे कुटिल दृष्टि से देखता है मानो उन्हें भस्म कर देता है, वह जब नरक में जाता है तब उस पाप दृष्टि के नेत्रों को गिद्ध, कंक, काक और बटेर आदि ब्रज की सी कठोर चोंचों वाले पक्षी बलात् निकाल लेते हैं। इस नरक को पर्यावर्तन कहते हैं। इस लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमानवश सबको टेढ़ी नज़र से देखता है और सभी पर संदेह रखता है, धन के व्यय और नाश की चिंता से उसका हृदय और मुंह सूख जाते हैं तथा तनिक भी चैन न मानकर जो यक्ष के समान धन की रक्षा में ही लगा रहता है तथा पैसा पैदा करने, बढ़ाने और बचाने में ही तरह तरह के पाप करता है, वह नराधम मरने पर सुचमुख नरक में जाता है। वहाँ उसे अर्थ पिशाच पापात्मा के सारे अंगों को यमराज के दूत दर्जियों के समान सुई के धागे से सीते हैं। राजन, यमलोक में इसी प्रकार सैकड़ों हजारों नरक हैं। उनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है और जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया है, उन सभी में सब अधर्म परायण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं। इस प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग आदि में जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोगों से जब उनके अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब बाकी बचे हुए पुण्य पाप रूप कर्मों को लेकर वह फिर से इसी लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। इन धर्म और अधर्म दोनों के विलक्षण जो निवृत्ति मार्ग है, उसका तो पहले द्वितीय स्कंद में वर्णन किया जा चुका है। पुराणों में जिसका 14 भुवन के रूप में वर्णन किया गया है, वह ब्रह्मांड कोश इतना ही है। यह साक्षात परम पुरुष श्री नारायण का अपनी माया के साथ गुणों से युक्त अत्यंत स्थूल स्वरूप है। इसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। परमात्मा भगवान के उपनिषदों में वर्णित निर्गुण स्वरूप उस यद्यपि मन में बुद्धि तक पहुँच के बाहर है, तो भी जो पुरुष इस स्थूल रूप का वर्णन आदर पूर्वक पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसकी बुद्धि सर्वदा श्रद्धा और भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है और वह उस सूक्ष्म रूप का भी अनुभव कर सकता है। यति को चाहिए कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का वर्णन श्रवण करके पहले स्थूल रूप से चित्त को स्थिर करे, फिर धीरे धीरे वहाँ से हटाकर उसे सूक्ष्म में लगा दे। परीक्षित, मैंने तुम्हें पृथ्वी, उसके अंतर्गत द्वीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्योतिषगण और लोकों की स्थिति का वर्णन किया। यही भगवान के अति अद्भुत स्थूल रूप है जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। 26वां अध्याय समाप्त। पंचम स्कंद समाप्त। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। नारायण हरि।